हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इनकी मीनिंग क्या होती है और ये एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं। ये जो फर्म्स डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स की बात हो रही है, ये जो टॉपिक है वो लिया गया है पार्टनरशिप फॉर्म से। जो पार्टनरशिप फॉर्म हमारा चैप्टर है उसी से रिलेटेड है और ये डिसोल्यूशन में इसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। और जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अंडर सेक्शन 49 में ये बात कही गई है कि किस तरह से इन डेब्ट्स का पेमेंट होता है और वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सो फर्म्स डेब्ट्स की बात करते हैं। डेब्ट्स विच द फर्म्स ओव्स टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म्स डेब्ट्स। ठीक है ना। सो फर्म्स डेब्ट्स को हिंदी में हम फर्म की देनदारियाँ कहते हैं। जो फर्म है आपकी, उस फर्म की देनदारियाँ कहा जाता है कि जो भी फर्म ने जो पैसे लिए हैं ना बाहर किसी बाहरी लोगों से, किसी थर्ड पार्टी से, तो जो भी उनकी देनदारियाँ, जो भी उनका कर्ज है, वो किस तरह से वो वापस करता है, वो वही हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। सो फर्म डेब्ट समझ में आ गया होगा कि जब एक फर्म देनदारियाँ उठाती है बाहर से, कर्ज लेती है बाहरी लोगों से, तो उसे हम फर्म्स डेब्ट्स कहते हैं। प्राइवेट डेब्ट्स विच अ पार्टनर ओव्स इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेब्ट्स। सो प्राइवेट डेब्ट्स जो पर्सनली लिया जाता है, आपकी पर्सनली जो अभी आपकी सिक्योरिटी है ना, या फिर जो आपकी कैपेसिटी है पेएबल करने की कैपेसिटी है कि आप उस जो भी आप कर्ज ले रहे हैं उसको वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसको वापस करने की आपकी अपनी क्या कैपेसिटी है, तो वो प्राइवेट डेब्ट्स कहलाता है। जो आप पर्सनल तौर पर लेते हैं, निजी तौर पर लेते हैं। ठीक है। हिंदी में इसको निजी देनदारियाँ कहा जाता है। जब अब निजी देनदारियाँ जो होती हैं वो आप बाहर से पैसे लेते हैं और उनको आप अपने ही दम पर लेते हैं और उन्हें अपने ही दम पर वापस भी करते हैं। ठीक है। और फर्म की बात करें तो फर्म जैसे कई सारे पार्टनर मिलकर चलाते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर चलाते हैं फर्म को। तो उस फर्म के डेब्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वो सारे पार्टनर आपस में मिल करके उसकी जितने भी कर्ज हैं, उसकी जितनी भी देनदारियां हैं फर्म की, उसको वापस कर सकते हैं। पर जो प्राइवेट डेब्ट्स है, इसमें जो एक पर्टिकुलर एक पार्टनर जिन्होंने लिया है कर्ज, सिर्फ वही वापस कर पाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कर रखा है, बेसिस फर्म्स डेब्ट्स, प्राइवेट डेब्ट्स। मीनिंग देखते हैं। फर्म्स डेब्ट्स रिफर टू द डेब्ट्स पेएबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर। सो यहाँ पर जो फर्म डेब्ट्स होती है वो बाहर यानी थर्ड पार्टी से ली जाती है और जो फर्म है वो इसके लिए एबल होती है इसको वापस करने के लिए। ठीक है ना, पेएबल करने के लिए, पेएबल बाय द फर्म टू आउटसाइडर। ठीक है। तो फर्म पे करेगी किसको? थर्ड पार्टीज को, जिससे उन्होंने कर्जा लिया है। प्राइवेट डेब्ट्स रिफर टू द डेब्ट्स पेएबल बाय अ पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। एंड जो प्राइवेट जो डेब्ट्स होता है उसे जो पार्टनर हैं वो अपनी दम पर लेते हैं और वो ही पेएबल होते हैं, वही पे करते हैं उन डेब्ट्स को। जो पार्टनर लेगा वही पार्टनर उसे वापस भी करेगा। ठीक है ना, उस देनदारी को वापस करेगा। हु इज़ लिएबल फॉर फर्म्स डेब्ट्स? ऑल पार्टनर्स आर लिएबल जॉइंटली एंड सेवरली। सो जो फर्म्स डेब्ट्स होता है उसके लिए जितने भी फर्म में पार्टनर हैं वो सभी लिएबल होंगे, सभी लायबल होंगे उस डेब्ट्स को वापस करने के लिए। ठीक है ना, उस कर्ज को वापस करने के लिए। फॉर प्राइवेट डेब्ट्स ओनली द कंसर्न पार्टनर इज़ लिएबल पर्सनली। सो यहाँ पर जिस पार्टनर ने वो कर्ज लिया है सिर्फ वही उसे वापस करने के लिए लायबल होंगे। ठीक है। Application of firm's property. So firm's property is applied first towards payment of firm's debts. So जो firms के debts होते हैं उनको वापस करने के लिए जो firms की property है ना, उनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। किस लिए? उस कर्ज को वापस करने के लिए। ओके। सो क्या करेगी जो फर्म है वो अपनी सभी एसेट्स को बेचेगी और बेचने के बाद जो भी अमाउंट रियलाइज्ड होगा उस अमाउंट से अपने फर्म के डेब्ट्स को यानी वो अपनी देनदारियों को वापस करेगी, अपने कर्ज को वापस कर देगी और जो भी अमाउंट बचेगा उसे जो भी पार्टनर है बिजनेस में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस केस में देखते हैं प्राइवेट डेब्ट्स के केस में कंसर्न पार्टनर्स शेयर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेब्ट्स कैन बी अप्लाई टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट्स। ठीक है। सो यहाँ पे फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेब्ट्स, जैसे कि जो फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है अगर वो फर्म के डेब्ट से ज़्यादा है, फर्म की जो प्रॉपर्टी सेल होने के बाद जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है, अगर वो डेब्ट्स अमाउंट देने के बाद भी कुछ बच जाता है तो उस केस में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है जो भी प्राइवेट डेब्ट्स है ना पार्टनर के लिए, उसके लिए, उसकी दिशा में यानी उसको वापस करने के लिए भी उसे यूज़ किया जा सकता है।
ठीक है ना। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। वापस किया जा सकता है और मोस्टली होता क्या है कि उसे आपस में पार्टनर बांट लेते हैं जो भी अमाउंट बचता है। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेब्ट्स कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट्स। सो यहाँ पर जो पार्टनर है, जो पार्टनर की जिस पर्टिकुलर पार्टनर ने डेब्ट लिया था उसे वापस करने के लिए अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच देते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अगर उन्हें अपना जो भी डेब्ट है उसे वापस करने के बाद उनके प्रॉपर्टी का जो भी रियलाइज्ड वैल्यू अगर बच जाता है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का अमाउंट अगर बच जाता है, तो वो अमाउंट फर्म के डेब्ट्स को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। वो कर सकती है, कौन? फर्म कर सकती है अपने पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को, डेब्ट को वापस करने के लिए। प्राइवेट डेब्ट को वापस करने के लिए तो इस्तेमाल होगा ही, प्लस अगर अमाउंट बचेगा तो फर्म डेब्ट्स को भी वापस करने के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेब्ट्स। सो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे सबसे पहले प्राइवेट डेब्ट्स को वापस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एंड सेकेंड अगर अमाउंट बचता है तो फर्म्स डेब्ट्स को वापस किया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो भी फर्म का जो डेब्ट होता है उसे वापस कर देता है। फर्म की देनदारियों को पहले वापस किया जाएगा, उसके कर्जे को वापस कर दिया जाएगा। अमाउंट बचेगा तो जो पार्टनर्स होते हैं उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो पार्टनर हैं अगर उन्होंने पर्सनली तौर पर भी कुछ उनकी देनदारियाँ हैं, कर्ज लिया हुआ है, तो उसे वापस करने के लिए जो फर्म की प्रॉपर्टी वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ एक केसेस में अदरवाइज़ पार्टनर आपस में बचे हुए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्म्स डेब्ट्स क्या होता है और प्राइवेट डेब्ट्स क्या होता है। सो फर्म डेब्ट्स वो होता है जो फर्म बाहरी लोगों से कर्ज लेती है अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, बाहरी लोगों से, किसी थर्ड पार्टी से लेती है। यहाँ पे सेकेंड पार्टी फर्म और पार्टनर्स जो होते हैं वो तो फर्म के ही होते हैं। वो मतलब एक पार्टी है, उनके इंटरनल सोर्सेस हैं, बट वो जब एक्सटर्नल सोर्सेस से लेती है तो वो फर्म्स डेब्ट्स कहलाते हैं। प्राइवेट डेब्ट्स जब एक पर्टिकुलर पार्टनर, जो पार्टनर है वो पर्सनली तौर पे कर्ज लेता है बाहर से, तो उनकी प्राइवेट डेब्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे समझा पाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।